दुश्मन है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा मित्र के रूप में हमारा दुश्मन है और कौन दुश्मन के रूप में हमारा मित्र है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसको हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन है, लेकिन वास्तव में कौन होता है, वो हमारा मित्र होता है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि उसको हम समझते हैं कि हमारा मित्र है, लेकिन वो मित्र के रूप में क्या होता है, वो दुश्मन होता है। तो भगवान बुद्ध फिर कहते हैं कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा अमित्र है। तो उसको भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 4 कारण बताया। उन्होंने कितना कारण बताया? 4 कारण उन्होंने बताया। कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि परधन हारक, यानी भगवान ने कहा कि देखो गृहपति, यानी देखो सुनो सुगाला, जो एक ऐसा मित्र होता है जो परधन हारक होता है। मतलब जो आपका धन है, आपके धन को हमेशा जो है निरर्थक जगह पे खर्च करवाता है, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे लोग दोस्त कहते हैं ना, चलो आज तुमने ये चीज कर लिया, चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ पैसे पार्टी कर, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, सिनेमा में चलते हैं। तो ये सब क्या है? ये निरर्थक धन खर्च है, कोई वैल्यू नहीं जिसका। अगर पार्टी करना है तो परिवार के बीच में रह करके आराम से खाइए पीजिए, परिवार वाले भी खा लेंगे, आप लोग भी खा लेंगे, और परिवार के बीच में रहेंगे तो आप कभी कुछ उटपटांग कामें भी नहीं करेंगे। तो अगर पार्टी, चलो पार्टी मनाता भी है तो पार्टी बनाने के समय कौन सा निर्धारित करता है? शाम वाला। चलो हम रात में पार्टी बनाने चलेंगे, तो लोग क्या रात में पार्टी बनाने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने पिछले में क्या बताया कि शाम के समय में घूमने से क्या होता है? धन संपत्ति का नाश होता है। तो पर धन हारक हुआ कि नहीं? यानी आपका धन जो है मित्र के रूप में क्या कर रहा है, वो गलत जगह पे खर्च करवा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मित्र कह सकते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या है? वो मित्र के रूप में हमारा अमित्र होता है। तो इसके भगवान बुद्ध ने 4 कारण बताया है कि कैसे कैसे आपके धन को खर्च करवाता है। तो उसके पहले दूसरा कारण जान लीजिए कि केवल बात बनाने वाला होता है। क्या बनाने वाला होता है? केवल बात बनाने वाला होता है। यानी आपका सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलेगा, आपको बरगलाएगा, आपसे उसके मित्रता करना नहीं चाहता है, आपसे मित्रता रखना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मित्रता रखने की मजबूरी है। मजबूरी क्या है? आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो अगर आपसे मित्रता नहीं रखेगा तब उसको पैसा देंगे, खर्च करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास पैसा है तो हमेशा आपसे अच्छा से अच्छा बातें करेगा, हमेशा मीठी से मीठी बोलेगा, जो चीज आपको पसंद है वही काम करेगा। तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनाएगा। और जैसे ही आपको देखेगा नहीं अभी आप खुश हैं तो तुरंत बोलेगा चलो ये पैसा खर्च करो, ये सामान दिलवाओ, वो सामान दिलवाओ, ऐसे जगह पे चलते हैं, वैसे जगह पे चलते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा बात बनाता है वैसे व्यक्ति को भी मित्र के रूप में अमित्र जानना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने कहा जो सदा प्रिय वचन बोलता है। और मैंने बोला कि हमेशा सिर्फ आपका प्रशंसा करता हो, यानी आपके सामने तो आपको खूब प्रशंसा करेगा, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरा लिए ये काम करता है, मेरे को हमेशा पार्टी दिलाता है, हमेशा अपने साथ घुमाता है, आपके पीछे बहुत अच्छा बात बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप हटेंगे आपके पीछे क्या करेगा? वो तुरंत चुगली करना शुरू कर देगा। ये ठीक नहीं है, बाप का बिगड़ा बेटा है, पैसा वाला है तो सिर्फ घमंड करता है, यानी जितना भी आपसे बुराई कर सकेगा कर सकता है वो करेगा आपका। तो ऐसे में भगवान ने कहा कि ऐसे मित्रों से जो है मित्रता नहीं रखना चाहिए। फिर उन्होंने चौथा बताया कि अपाय हानि कृत्य, यानी सहायक हो, यानी अपाय की तरफ लेके जाने के लिए वो सहायक हो। यानी एक ऐसा मित्र है जो आपका मित्र तो है लेकिन आपको हमेशा सिर्फ पाप कर्म के लिए ही प्रेरित करता है और हमेशा पाप कर्म करने में ही आपका सहयोग करता है, यानी आपको पाप कर्म करा करके आपको अपाय भूमि की तरफ लेकर के वो जाता है। तो ऐसे मित्र को भी हम कभी मित्र नहीं समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मित्र है आपका तो बोलेगा चलो चलो हम लोग नाच देखने चलते हैं, डिस्को में चलते हैं, चलो थोड़ा दारू शराब पीते हैं, थोड़ा सिगरेट पीते हैं, थोड़ा खैनी वगैरह खाते हैं, थोड़ा लड़की छेड़ते हैं, चलो थोड़ा सा मांस मछली काटते हैं।
फिर थोड़ा बोलेगा चलो जुआ भी खेल लेते हैं। ये सब चीज कौन? दोस्ती तो करके ना मिलके करते हैं, कोई और करता है क्या? नहीं करता है, दोस्त में ही होता है सब चीज। दारू शराब पीना अगर कोई बच्चा सीखता है तो कहाँ से सीखता है? दोस्ती से ही सीखता है। उसके घर में अपने माता पिता के सामने तो नहीं पिएगा ना, उसके माता पिता तो उसको नहीं देंगे ना, लो बेटा तुम शराब पियो, तो दोस्त के साथ में रहेगा। तो दोस्त अगर वो सामने वाला दोस्त पी रहा है तो आज आपकी इच्छा नहीं है पीने की, तो क्या दोस्त बोलेगा? दोस्ती के नाम पे तुम कलंक हो, थोड़ा तो पी लो, चलो शक्ल से मत पी लो, आज थोड़ा सा पी लो, अच्छा थोड़ा सा एक बार सिगरेट पी लो, थोड़ा सा खैनी खा लो, तो आज थोड़ा 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 करते 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 अब एक दिन उसको भी क्या होगा? आदत बन जाएगी। क्यों? आपके साथ दोस्ती है, उसका हमेशा उठना बैठना है, हमेशा आपके साथ उसका रहन सहन है। तो भगवान ने कहा कि जो मित्र हमको अपाय भूमि की तरफ लेकर के जाता, जो आपको नरक की तरफ लेकर के जाता हो, जो हमको गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाता हो, ऐसे व्यक्ति को भी दोस्त के रूप में क्या समझना चाहिए? दुश्मन समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने इसमें चार कारण बताया है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने क्या बताया था? परधन हारक, यानी परधन हारक के रूप में चार क्या क्या है, उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारा दोस्त परधन हारक है। तो भगवान बुद्ध ने चार कारण बताया है कि अगर हमारा कोई दोस्त ये चार कारणों में से कोई अगर एक काम कर रहा है तो आप जान लीजिए कि वो दोस्त आपका क्या है, वो आपका सिर्फ धन का उपयोग कर रहा है। आपके पास धन है तो आपका उपयोग कर रहा है, सिर्फ आपके धन से उसकी दोस्ती है, मित्रता है, आपसे मित्रता उसकी नहीं है। तो उन्होंने पहला कारण बताया कि हमेशा आपका जो है धन को पाना चाहता है। क्या करना चाहता है? हमेशा आपका धन चाहता है। कोई भी कुछ होगा तो तुरंत बोलेगा दोस्त मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे दे दो। माँ बीमार है, पिता बीमार है, दवा लेना है, या फिर ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करके क्या करेगा? सिर्फ आपसे वो हमेशा पैसा को जो है वो मांगेगा। और फिर दूसरा था विपत्ति वाला काम, भय वाला काम करेगा, हमेशा ऐसा काम करेगा जिससे कि हमेशा आपको डर बना रहे। मान लीजिए आपसे चोरी करवाएगा हमेशा, तो चोरी करने से समय आपको हमेशा डर बना रहेगा कि नहीं? मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और आपका मित्र मांग रहा है, तो आपका मित्र मांग रहा है तो आपको मित्र को देना है। और पापा से मांगते हैं तो पापा कहेंगे कि तुम खाली अपने मित्र के ऊपर पैसा खर्च करते हो, फालतू पैसा खर्च करते हो, फिर आपके पापा आपको पैसा नहीं देंगे। क्या करेंगे? आपके पापा पैसा नहीं देंगे, तो फिर आपको क्या मन में आएगा कि मेरा दोस्त तो मांग रहा है, पापा के पास इतना पैसा है फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, ऐसे हर बड़े बड़े पैसे वाले बेटों को मैंने देखा है। तो फिर पापा से झूठ बोलेंगे, ये काम है वो काम है। फिर जब ऐसा झूठ बोल करके ले लिया तो फिर आपके मन में क्या बना रहेगा? भय बना रहेगा, डर रहेगा कि मैंने पापा से झूठ बोल करके ले लिया, अगर कहीं पापा को मालूम हो गया तो मार भी पड़ेगी, फिर हो सकता है पापा फिर बाद में हमें दे भी ना। तो इस प्रकार का हमेशा भय बना रहेगा। फिर आप बार बार झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने का प्रयास करेंगे कि पापा को ना पता चले, पापा को ना पता चले। यानी एक चोरी को छुपाने के लिए आपको कितना फिर झूठ बोलना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए सेवा करता है। जब उससे आपका स्वार्थ रहेगा, मतलब रहेगा, तो आपका सेवा करेगा, आपका देखभाल करेगा, नहीं तो फिर उसके बाद आपका मतलब नहीं रहेगा तो वो नहीं करेगा। यानी जब तक उसको पैसा वगैरह देते रहेंगे, उसका देखभाल करते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे, तब तक वो आपका सेवा करेगा, आपको मदद करेगा। लेकिन जैसे आपने उसको सेवा करना बंद कर दिया, आपने उसको पैसा देना बंद कर दिया, तो फिर आपका सेवा करना भी बंद कर दिया। तो जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए सिर्फ काम करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध ने कहा कि दोस्त के रूप में क्या समझना चाहिए? दुश्मन। ये भगवान बुद्ध ने 4 कारण बताया कि ऐसे व्यक्तियों को हम जो है धन हारक समझ सकते हैं, ऐसे मित्रों को हम धन हारक समझ सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरे में भगवान बुद्ध ने बताया कि बातूनी, जो हमेशा केवल बात बनाता हो, हमेशा बात को जो है आपकी प्रशंसा वगैरह करता, तो उसके भगवान बुद्ध ने 4 कारण बताए। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले भूतकाल की प्रशंसा करता हो, जो आपके जीवन में जो बीत गया,
तो वो आपकी भूतकाल की प्रशंसा करेगा। कैसे प्रशंसा करेगा? मान लीजिए वो कहीं किसी के साथ आपको लेकर किसी पार्टी वगैरह में कहीं लेकर के गया, कि अच्छी जगह पे आपको लेकर के गया, तो उस जगह की प्रशंसा करेगा कि देखो हम लोग उस जगह पर गए थे तो कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, चलो फिर चलते हैं उस जगह पर घूमने के लिए। उस पार्टी में हम लोग गए थे तो कितना अच्छा पार्टी था, चलो फिर ऐसा पार्टी करते हैं। कि याद दिला करके आपको ऐसा करवाना चाहेगा। कि प्लेट को इतना किया, उसने ऐसा किया, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें भी करना चाहिए, तुम तो उससे भी बड़े पैसे वाले हो, तुम तो उससे भी करते हो। तो जो बहुत अंकित क्या है उस बात को हमेशा याद रखकर काचे जो है पैसा वगैरह खर्च करवाना चाहेगा। फिर उसके बाद जो है भविष्य की प्रशंसा करेगा कि देखो हम लोग इस तरह से अगर यहाँ पे चलेंगे तो ये मजा आएगा, इतना घूम सकते हैं, ये देखो बहुत सुंदर जगह है, फला व्यक्ति गया था वहां पर बता रहा था कि बहुत सुंदर जगह है। यानी जो भविष्य काल में है तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता करके जो है आपको पैसा खर्च कराना चाहेगा, आपसे अपना स्वार्थ रखना चाहेगा। तो जो भविष्य में आएगा तो उसके बारे में हमेशा जो आपको याद दिलाएगा कि देखो तुम ऐसे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो तुमको यहाँ पे इतना ज्यादा लाभ होगा। तो ऐसे करके जो है आपको फिर भविष्य की चिंता दिला करके आपको जो है पैसा आपका खर्च करवाएगा। फिर तीसरा ने बताया कि निरर्थक बात में प्रशंसा करता हूं, यानी कोई मतलब भी नहीं है, आपकी प्रशंसा करने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका बार बार प्रशंसा करेगा बहुत अच्छी हुआ। क्यों? आपको खुश रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी सभी लोग प्रशंसा करें। कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि हमारे लोग कोई निंदा करे? कोई व्यक्ति नहीं चाहता कोई हमारी निंदा करे। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें। तो आपने थोड़ा भी अच्छा काम किया तो तुरंत बोलेगा तुम कितना अच्छा हो, तुम कितनी अच्छी सी बातें करते हो, तुम इतना हंसाते हो, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। तो नाना प्रकार से आपको जो है प्रशंसा करके सिर्फ आपको प्रसन्न रखना चाहेगा। और फिर जब जैसे देखेगा कि आपको प्रशंसा कर दिया और आप खूब प्रफुल्लित हो गए, तुरंत बोलेगा चलो चलते घूमने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। क्यों? आप खुश कर दिया ना, आपको अब खूब खुश कर दिया, आप खूब खुश हो गए, तो बोलेगा चलो चलते घूमने के लिए। फिर तुरंत बोलेगा आप चलो चलते हैं। तो मतलब बिना मतलब का, बिना किसी आपको प्रशंसा करता है, जो बिना वक्त का, बिना समय का आपको रात में घुमाता हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि शाम के समय में घूमने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानि होता है। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने क्या होता है कि जो शाम के समय में आपको घूमने में आपका हमेशा साथ ही रहता हो, हमेशा आपको जो है आपका मदद करता हो, आपको घुमाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है ऐसा साथी नहीं मानना चाहिए, दोस्तों नहीं मानना चाहिए। फिर उन्होंने बताया चौथे में कि समझा देखने में साथी होता हो, मतलब आपकी जो गुप्त बातें हैं, जैसे आपके जो घर की जो प्राइवेट बातें हैं वो किसी और को जाकर के वो बताता हो। इस वाले जो आपका दोस्त है आपके घर में आना जाना कर रहा है, आपके घर में आ रहा है जा रहा है, तो आपके घर की बहुत सारी गुप्त बातें होंगी। इसे में आपका घर में कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, कहाँ पे पैसा रखते हैं, कहाँ पे आपको सोना चांदी है, या फिर आपके घर में क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें नहीं हो रही हैं, सारी बातें वो आपको क्या करेगा वो जानता है। तो कुछ बातें हमारी गुप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में अपना पैसा कहाँ पे रखा है, ये गुप्त बात है कि नहीं? अपने घर में सोना चांदी वगैरह कहाँ पे रखा है, गुप्त बात है कि नहीं? तो ये सारी बातें जाके किसी और को बताएगा तो उससे क्या होगा कि आपके घर में चोरी होने की शंका बढ़ जाएगी। कोई तीसरा व्यक्ति अगर जान गया कि नहीं आपके घर में फले जगह पे ये सामान रखा है, इस फले जगह पे आपका पैसा रखा हुआ है, अभी आपके घर में इतना रुपया रखा हुआ है, ऐसे जगह पे रुपया रखा हुआ है, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर बताएगा कि देखो फला व्यक्ति इस अलमारी में पैसा रखा है, इस अलमारी की चाबी यहाँ पे रखा जाता है, फला व्यक्ति इस जगह पे सोता है, शाम के समय में ऐसे सोता है, शाम के समय में यहाँ पे आता है, यहाँ पर जाता है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो जब सारी आपकी गुप्त बातें किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर के बताएगा तो इससे क्या होता है, आपके घर की सुरक्षा बढ़ जाती है, आपका घर धन संपत्ति की असुरक्षा बढ़ जाती है। तो वहां कहा कि ऐसे मित्रों को भी मित्र समझना चाहिए जो आपकी गुप्त बातें आपको किसी बाहर जाकर के बताता हो। मान लीजिए आपके घर में ही आपके घर में आना जाना कर रहा है, आपके घर में वाले कभी किसी बात को लेकर के झगड़ा हो तो उसको जाकर के नगर में प्रचार करता हो कि फले व्यक्ति ने ऐसे बातों को लेकर के झगड़ा किया। इससे क्या है कि अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो
जो आपकी गुप्त बातों को भी जो है बाहर जाकर के बताता हो, ऐसे तो मित्र को भी मित्र समझना चाहिए, क्योंकि मित्र का काम क्या होता है? मित्र का हमेशा मदद करना। तो ये भी एक मदद होता है कि आपकी गुप्त बात को गुप्त में रखे, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा मदद है। इसलिए वहां उन्होंने कहा कि ऐसे मित्र को भी मित्र समझना चाहिए जो आपकी गुप्त बातों को जो है बाहर फैलाता हो, बाहर बताता हो। फिर चौथा में उन्होंने कहा कि जो है जुआ खेलने में और काम वासना में जो हमेशा आपको जो है साथी होता है, यानी जुआ खेलने में आपका हमेशा जो मदद करता है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपसे क्या बोलता है कि चलो तुम हमसे पैसा ले लो, जुआ खेलो और बाद में हमको दे देना। होता है कि नहीं ऐसा? तो आपने तो उससे पैसा लेकर के जुआ तो खेल लिया, अब आप हारे या चाहे जीते, अगर जीत गए तो तुरंत पैसा ले लेगा, और अगर हार गए तो आपके ऊपर कर्ज पड़ गया। भाई हारे तो आप ना, आपको तो पैसा देना ही देना उसको, तो जैसे भी दीजिए। तो आपको जो हमेशा जुआ खेलने में आपको मदद करता हो, आपको जुआ के खेलने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता हो। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि काम वास्ता में आपका हमेशा साथी हो, यानी हमेशा मान लीजिए लड़के को छेड़ने के लिए या लड़के किडनैप वगैरह करने के लिए इस तरह की गलत कामों में हमेशा आपको साथ देता है। ऐसे व्यक्ति को जो है हमेशा मित्र के रूप में अमित्र समझना चाहिए। तो अभी भगवान ने कहा कि हमें मित्र किसको समझना चाहिए, हमें मित्र किसको जानना चाहिए। कौन हमारा दुश्मन होकर भी हमारा दोस्त होता है, यानी हम उसको समझते कि हमारा दुश्मन है, लेकिन क्या होता है वास्तव में हमारा मित्र होता है। तो उसके भी भगवान ने 4 कारण बताए कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया कि उपकारी, यानी उपकारी मित्रों को सुखद जानना चाहिए, मतलब जो सबको उपकार करने के लिए हमेशा प्रेरित करता हो, अच्छा काम से हमेशा प्रेरित करता हो, ऐसे को हम हमेशा जो है मित्र समझना चाहिए। लगभग जितने आपने पहले सुना है ठीक उसी का उल्टा ही होगा, ठीक है, जो पहले पढ़ा है उसी का उल्टा है, लेकिन फिर भी उसको एक बार जो है आपको पूरा पढ़ लीजिए, जान लीजिए। अभी हम जो है तो उसमें सबसे पहले भगवान ने कहा कि उपकारी, यानी जो हमेशा हमको और सुख दुख को समान भोगने वाला मित्र हो, यानी जो तो भी आपका मित्र वैसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अटक के आवाज आ रही है मेरी। अभी सही है? हाँ भाई। तो दूसरा उन्होंने बताया कि जो सुख दुख में भी आपका हमेशा साथी हो, यानी अगर आप घर में अगर आपके कोई बीमार वगैरह है या फिर अगर आप दुख में हैं तो भी आपका मित्र वैसा ही रहता है, और अगर आपके घर में बहुत सुख है, हाँ आप बहुत सुखी से हैं, तो भी आपका मित्र वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको जो है आप मित्र आप कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा सुख दुख में हर काम में जो आपका साथी हो तो उसको हम मित्र कह सकते हैं। कि तीसरा ने कहा कि अर्थ को पानी का बतलाता हो, यानी एक ऐसा मित्र हो जो आप अगर गरीब है तो आपको धन कमाने का रास्ता बताता है, एक बार पास पैसा नहीं है तो आपको बताता होगा मित्र अगर हम ऐसे अगर बिजनेस करेंगे, ऐसा अगर हम व्यापार करेंगे तो हमको अच्छा जो है धन मिल सकता है, अच्छा से अच्छा धन हम कमा सकते हैं, अच्छे से पैसा हम कमा सकते हैं। या फिर आपको अपने साथ व्यापार मिल करके आपको व्यापार वगैरह सिखाना हो, या फिर आपको नहीं कि सबको पैसा कमाने के लिए मदद करता हो, तो पैसा कमाने का रास्ता बताता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या समझना चाहिए? मित्र समझना चाहिए। फिर उन्हें अनुकंपक मित्र, अगर आपके पास जो है अगर आपको धन संपत्ति नहीं है, ठीक है, तो भी वो जो है
आपको दुखी होने नहीं देता है, आपको हमेशा जो है मदद करता है। नहीं, मान लीजिए आप गरीब हैं, क्योंकि आज सबको जरूरी नहीं हर व्यक्ति अमीर ही हो, हर व्यक्ति का दोस्त जो है अमीर ही हो। ऐसे भी लोग हैं कि मान लीजिए आप अमीर हैं लेकिन आपका मित्र जो है गरीब है, या फिर मान लीजिए आप गरीब हैं, आपका मित्र गरीब अमीर हो, तो यानी आपकी जो हमेशा मदद करता हो, या फिर आप उसकी हमेशा मदद करते हो। तो ऐसे को भी जो है हमने कहा कि उसको जो हमको मित्र समझना चाहिए। तो अभी इसके चार कारणों के चार कारण क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कहा उपकारी। पहला क्या है कि उसके उपकारी का क्या चाहिए, तो मत भूल करने वाला रक्षा करता हो। यानी आपने मान लीजिए ऐसा कोई गलत बात या कोई गलत मालिक होता है ना, दोस्ती है तो दोस्ती में कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं मुझसे जो सामने वाले को बुरा लग जाता है, दोस्त को बुरा लग जाता है। तो उन सब बातों को भूल करके मान लीजिए आप आज उससे थोड़ा बहुत कुछ ऐसी ऊपर नीचे की बातें हो गई जो आपके सामने मित्र को बुरा लग गया, तो आज झगड़ा किया, ठीक है, आज गुस्सा तो चला गया, लेकिन फिर जब मिला तो सेम का सेम फिर पुराना की तरह मित्रता हो जाए। यानी कल आपने कहा क्या हुआ, सारी बातों को भूल करके फिर से आपसे जो दोस्ती कर लेता है तो वो एक अच्छा मित्र है। यानी आपके मन में कोई राग नहीं रख रहा है, कोई दुश्चिता नहीं रख रहा है, क्यों दोस्त है तो वो भी समझता है कि चलो दूसरा तो क्या, कभी हम उसको गलत बोल दिए, कभी वो आपको गलत बोल दिया, तो कभी वो झगड़ा हमसे किया, तो कभी हम उससे झगड़ा किया, तो फिर अगले दिन जो फिर सेम के सेम मिल गए, तो क्या है कि वो दोस्त अच्छा दोस्त होता है। फिर उसके बाद जो है आपकी संपत्ति की रक्षा करता है। वाले आपको कहा ना कि ऐसे धन दौलत है, तो अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आपने उस खुद का कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला मित्र ही कहीं शराब पीने चलते हैं। जिसके पास पैसा है वो भी कह सकता है चलो हम तो शराब पीने चलते हैं। तो जब आपने के पास पैसा है, आप अमीर घर से हैं, तो आप अपने मित्रों को कहते हैं चलो मित्र हम शराब पीने चलते हैं, तो आपका मित्र कहता है, फिर आपको समझाता है कि देखो मित्र शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब पीने से धन का संपत्ति का नुकसान होता है, बीमारी होता है, झगड़ा होता है घर में, हमारी असुरक्षा बढ़ जाती है, हमारे परिवार की असुरक्षा बढ़ जाती है, समाज में हमारा बदनामी होता है, कोई हमको अपना बहन बेटी देना पसंद नहीं करेगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, लोग हमको शराबी समझेंगे। तो इस तरह से जो अपने मित्र को समझाता है और समझाकर उससे धन की संपत्ति की जो क्या करता है वो सुरक्षा करता है। तो ऐसे को भी जो है हमें दोस्त समझना चाहिए। फिर उन्होंने कहा चौथे में कि काम पड़ जाने पर दोगुना लाभ दिलाता है। यानी मान लीजिए आपके व्यापार में कम लाभ हो रहा है, मान लीजिए आप कोई दुकान वगैरह किए हैं तो आपको उस व्यापार से कम लाभ हो रहा है, तो आपको अलग अलग तरीके से आइडिया बताता है कि देखो तुम इस तरह से अगर काम करोगे तो तुमको दोगुना लाभ होगा। जैसे मान लीजिए बिजनेस का एक रूल चलता है मार्केट में कि आप अगर मान लीजिए मार्केट से अगर 1 रुपया डाउन करके सामान देते तो आपके पास लोग ज्यादा खरीदने के लिए आएंगे। तो इस तरह से मान लीजिए आपको अलग अलग तरीके से रास्ता बताता है कि नहीं तुम अधिक से अधिक कैसे पैसा कमा सकते हो। तो उसको भी हम मित्र कह सकते हैं। फिर दूसरा क्या था, सामान सुख दुख, यानी जो सामान आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। तो उसके बाद में 4 क्या था, आपकी जो गोप्य बात है उसे किसी और को नहीं बतलाता है। आपके दूसरा कहा कि आपकी जो गोप्य बात है उसको गुप्त ही रखता है, यानी आपकी जो गुप्त बातें हैं किसी और को वो नहीं बतलाता है। फिर आपकी जो गुप्त बातें हैं सिर्फ वो अपने तक ही रखता है, अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताता। मान लीजिए कि दोस्त के 2-3 दोस्त है, 4 दोस्त है, तो आपके अपने तक ही सीमित रखता है उस गुप्त बात को, किसी और को अपने दोस्त को नहीं बताता, तो उसको भी जो हम दोस्त कह सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि आपद में से नहीं छोड़ता, यानी आपको आप जब आपत्ति में रहते आप किसी संकट में कहीं तो आपका साथ वो नहीं छोड़ता। यानी मान लिया आप कहीं किसी जगह पर अगर फंस गए, किसी आपत्ति में है, अपने दोस्त को फोन किए बुलाए, तुरंत आ गया, तो उसको आप मित्र कह सकते हैं। कि आपका दोस्त कैसा है, आप उसको हमेशा सब कुछ करते हैं और मान लिया फिर रास्ते में कहीं जा रहे गाड़ी पंचर हो गई, आपकी आसपास कहीं पंचर बनाने वाला नहीं है, आप उसको फोन करें कि हमारी गाड़ी खराब हो गई तो तुम आओ हमें ले चलो या फिर गाड़ी बनाने में मदद करो, तो बहाना बनेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस काम में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, या ऐसे वैसे दुनिया भर की बात बना रहे जो वो आना नहीं चाहता है।
यानी आपके विपत्ति समय में जो आपका सपोर्ट न करता, आपकी मदद न करता हो। उसका जो है और एक ऐसा मित्र होता है जो आपके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। अगर आपने उसको कुछ बातें कहा तो वो प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। यानी मान लीजिए किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको गाली दे दिया, या फिर आपका धन छीन लिया, या फिर आपके घर में किसी को कुछ बोल दिया, या आपके माता पिता को गाली दे दिया, किसी प्रकार कोई परेशानी कर दिया, तो आपका दूसरा मित्र कहता है कि चलो हम लोग मिल करके लड़ेंगे। नहीं, आपके हर झगड़े के मामले में आपका जो है सपोर्ट करता है, यानी जान देने के लिए तैयार रहता है आपके पीछे। भले जमीन है तो व्यक्ति जाकर लिया, आपका धन है किसी तीसरे व्यक्ति ने छीन लिया, तो आप अकेले तो नहीं लड़ सकते ना। तो लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना धन छोड़, अपना जमीन छोड़ देंगे क्या? नहीं। पापा में तो हम दोनों लोग मिल करके जो है फिर उसको अच्छे से समझाएंगे। अगर अच्छे से बात मैंने उसने करके दिया तो हम लोग मिल करके उसको मारेंगे, पीटेंगे, छीनेंगे, जैसे लेना होगा लेंगे। तो ऐसे ही मित्र को जो है हमेशा जो मित्र समझना चाहिए, जो आपके पीछे जान देने के लिए तैयार। आप झगड़ा करने जाएगा तो उसको चोट लग सकती है ना, उसको भी तो, आपको भी चोट लगे, उसको चोट लग सकता है। तो मार ना खाने के डर से अगर ना जाए तो दोस्त नहीं हुआ ना। लेकिन मार खाना जानता है, चोट लग सकता रहता है, इस बात को जानते हुए भी आपके साथ हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। तो आप उसको जान भी जा सकते हो, आपको जानता है, फिर भी आपके साथ तैयार है, तो उसको मित्र नहीं कहेंगे क्या? उसको मित्र कह सकते हो, हमारा एक अच्छा मित्र है। उनका हितवादी, तीसरा वाला क्या? उनका हितवादी, नहीं पाप का निवारण करता हो। नहीं, आपके अंदर जो पाप चित्ता है उसका जो हमेशा निवारण करता हो, उसका जो सही रास्ता जो आपको बताता हो, आपके अंदर से पाप के चिंता को निकालता हो, तो हमेशा जो पुण्य कर्म में लगाता हो, ऐसे को हमें मित्र समझना चाहिए। दूसरा वही है, पुण्य का प्रवेश रहता हो, यानी जो आपको निकालता हो और पुण्य को क्या करता हो, प्रवेश करवाता हो, उसको हम मित्र कह सकते हैं। तीसरा ने कहा अश्रुत विद्या श्रुत करता हो, यानी आपके अंदर जो विद्या नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, वो विद्या को सिखाता हो। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त को कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, बहुत सारे ऐसे चीजें नई चीजें होती है जो उसको बनाना आता है, वो आपको बताता हो, सिखाता हो, छुपाता ना हो वहां से। आप नए देश से सिखाता हो, शिल्प को सीखना भी जो है मंगल है। लेकिन जो शिल्प कला है वो आपको मित्र सिखाता हो, तो भी आपको मित्र समझना चाहिए, मित्र को मित्र कहना चाहिए। फिर दूसरे का मार्ग चलाता हो, यानी